हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल मिसल पाव की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें स्प्राउट की कड़ी बनाते हैं। इसके ऊपर फरसान यानी बॉम्बे मिक्स कटा हुआ प्याज, नींबू डालकर इसे पाव के साथ खाया जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्ट्रीट स्टाइल मिसल पाव की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं मिसल पाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 250 ग्राम स्प्राउट्स लिए हैं, एक बड़े प्याज का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों की प्यूरी, एक बड़ा चॉप किया हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, 2 नींबू। हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं जो कुछ इस तरह हैं। 2 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1 बड़ी इलायची, छोटा सा जायफल का टुकड़ा, 2 बादियान की पत्तियाँ, 2 दालचीनी के स्टिक्स, 4 लौंग, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का कटा हुआ अदरक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून राई, हींग और 1 टीस्पून हल्दी। मिसल पाव के साथ खाई जाने वाली कुछ चीज़ें हमने ली हैं जो कुछ इस तरह हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, पाव, कटा हुआ हरा धनिया, नींबू, फरसान यानी बॉम्बे मिक्स और बारीक सेव। स्प्राउट्स को गलाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। सबसे पहले हम इसमें स्प्राउट्स को डाल देंगे। उसके बाद हमने जो 1 टीस्पून हल्दी ली है उसमें से आधा टीस्पून इसमें डाल देंगे। इसमें आधा गिलास पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने देंगे। पैन को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। पैन गरम हो चुका है। हमने जो मसाले लिए थे उन्हें डाल देंगे। धनिया, जीरा और चने की दाल, अदरक लहसुन को भी हमने इसी में डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए मसाले का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इन सारे मसालों को मिक्सी जार में डाल देंगे और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। कुकर ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। हमने स्प्राउट्स को 90% तक गला लिया है। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें 1 टीस्पून राई और हींग डाल देंगे। राई के चटकते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने एक बड़े साइज़ के प्याज को दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज या प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे टमाटरों का कच्चापन दूर होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें टोमेटो प्यूरी को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे।
और बची हुई आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हम इन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो ड्राई मसालों को हमने ब्लेंड किया था वो डाल देंगे। हमने इन ड्राई मसालों को ब्लेंड करने से पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने मसाले को अच्छे से मिलाते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पहले से पकाए हुए स्प्राउट्स डाल देंगे। स्प्राउट्स को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। नमक को सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें आधा लीटर गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी के इस्तेमाल से तरी अच्छी आती है। देखिए गर्म पानी का इस्तेमाल करने से अभी से ही तरी कितनी अच्छी सी नज़र आने लगी है। अब हम इसे उबलने देते हैं। देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे इसी तरह 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए इसमें कितनी अच्छी सी तरी आ गई है। ठंडा होने के बाद इसमें और अच्छी तरी आ जाएगी। मिसल पाव को कैसे सर्व किया जाता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा चम्मच स्प्राउट्स डालेंगे। उसके बाद ढेर सारी बारीक सेव डालेंगे। फरसान डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इन सब के ऊपर तरी डालेंगे। तरी को डालने के बाद ऊपर से फिर से बारीक सेव डालेंगे। फिर से बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। सबसे लास्ट में नींबू का रस डालेंगे। मिसल पाव रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। कई जगह इसे पाव के साथ चम्मच से इस तरह खाया जाता है और कई जगह पाव को मिसल पाव में ही डिप करके खाया जाता है। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।